सतगुरु प्यारा, आ गया सतगुरु प्यारा, वो आ गया नगले वाला, आ गया नगले वाला। हो गया पानी।
सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डित शीर्षशुभ्रमुक्तां शताम्बरीशोभितं मुक्तामालविभूषितं चैत्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नं वदनं श्री सत्तगुरुं नौम्यहं श्री सत्तगुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न आनंद तांते सर्वारंभ में द्यावत सब संत तांते सर्वारंभ में द्यावत सब संत जय खोजत ब्रह्मात के सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर गुरु की सेवा सब धरती कागज करूं सब धरती कागज करूं लेखनी सबन राय साध समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम देव देव बोलो जयकारा बोल श्री महाराज की जय। दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में दास का दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हृदय सम्राट घटकोट वासी नंगली वासी श्री भगवान जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी जैसे भी बताया कि जिनका बगीचा आज यहाँ सजा हुआ है इस धरती पर और जिन्होंने अपने प्रयास किए पैदल चलकर बड़े बड़े कष्ट उठाकर नंगे पांव से और कल्याण के लिए जो उन्होंने किया है तो इस रूप में हमारे सामने विराजमान है। उनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम और यही कहते हैं कि हमें सद्बुद्धि दे, सभी को रास्ता बताएं और सभी को उस ले जाएं। हमारे को ये मनुष्य देह मिली है, सभी पर विद्यमान है, दिखता है, क्योंकि केवल वही रूह इस सत्संग में बैठ सकती है जिस पे आशीर्वाद होगा। बाकी तो आएंगे तो भी ऊँग जाएंगे, नींद आ जाएगी या उनके विचारधारा कहीं और चली जाती हैं और बाकी जो जिनके कर्म बिल्कुल ही उससे बिल्कुल परे चले जाते हैं वो यहाँ टिक नहीं सकते, आस पास भी नहीं रह सकते। तो इसलिए जो बहुत बड़ी कृपा इन संत पुरुषों की और महापुरुषों की और जितने भी हमारे इस संसार में अब एक जीवों के हुआ है
कि जब दृष्टि और हमारे कर्म दोनों का कम्बिनेशन होता है तो तब जाके कहीं हम सत्संग की इन घड़ियों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे अभी महात्मा जी ने बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों का हमारे समक्ष विवरण किया कि कैसे कैसे हम जीव अपना कल्याण कर सकते हैं। तो उन गुरु महाराज जी के चरणों में मैं एक बार हूँ और हमारे महात्मा जी सापरू वाले जिन्होंने अपना बहुत हम सभी जीवों के कल्याण के लिए यहाँ आके हम सभी को कृतार्थ किया, आशीर्वाद दिया, प्रणाम। और सबसे बड़ी बात है परिवार और जो भी एंगेजमेंट होती है सब ये इनका प्यार है सभी के प्रति। तो हम इनका कैसे एहसान भूलेंगे और कैसे इनको मतलब किन शब्दों से इनका हम धन्यवाद कर सकते हैं। तो इनके चरणों में हम दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कर सकते हैं और आशीर्वाद की इनसे उम्मीद रख सकते हैं। हमारे महात्मा जी का काफ़ी दिनों से मन में चल रहा था कि ये चंडी क्षेत्र कौन सा है देखना है और इस एरिया में आए नहीं थे। तो एक दिन वैसे वार्तालाप चली हुई थी जब दूसरे पहले सत्संग हुआ तो इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि आना है। तो कुछ कल और परसों के ऐसे 2 दिन रहे कि अचानक पहुँचा नहीं था क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी भयंकर बनी हुई थी। काल बहुत प्रबंध कर रखता है सबका। लेकिन वही बात है कि तत्परता हमारे में जब होगी तो इस संसार में मेरे विचार से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने जब शाम को थोड़ा सा बात चली, पहले तो कोरोना चला हुआ है, कई चीज़ें आती है, काल ने ऐसे ऐसे जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन फिर अंत समय में निर्णय किया कि सवेरे चलना है। तो फिर बीच में अड़चने आई, लेकिन फिर उसका शेड्यूल फिर चेंज हुआ। फिर वो मेरे ख्याल रात को 11 बजे जाके चेंज हुआ। तो ऐसे ऐसे मतलब जो काल और दयाल की जब लड़ाइयाँ चलती हैं या उनका आमना सामना होता है तो फिर जीत दयाल की होती है। हमेशा ध्यान रखना कि दयाल जो होते हैं हमेशा ही। तो इन्होंने फिर प्रण किया कि मैं चलूँगा और यहाँ पहुँचे और हम सभी को कृतार्थ किया। इनके आपने वचन सुने, इनके मतलब इनके बारे में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब मेरा इस मिशन में स्टार्ट शुरू होना था तो सबसे पहली मुलाकात इन्हीं से हुई है मेरी और 6 घंटे में इनको पहचान किया था। और 6 घंटे हमारी मैं वो एक स्पष्ट बता दूँ और मेरे को इतने प्रश्नों के आंसर मिले और इतना अंदर से खुला, क्योंकि मैं भी थोड़ा अपने हिसाब से चलता हूँ। तो जब हमारा सामना हुआ तो 80% जो मेरे अंदर वो चले हुए थे होते हैं ना संकल्प और विकल्प बने होते हैं, क्योंकि इस रास्ते में आने के लिए हमारे को बहुत कर्मठ बनना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कर्मठता चाहिए, नहीं तो नहीं आ सकता बंदा। मतलब ही नहीं है इस रास्ते में चल सकता है वो, उसके समझ ही नहीं आता। जब हमारे पिछले जन्मों के कर्म थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है और इस क्योंकि क्रियामान कर्मों का बहुत लेखा मैंने पढ़ा है। क्रियामान जो कर्म हम कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में पड़ता है और हमारे आगे इसका बहुत ही महत्व रहता है। कर्मों के ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कि कर्मों से हम अपने हस्तरेखाओं को भी बदल सकते हैं। मतलब इतना, और जो पिछले संचित कर्मों को उनको 0 पे ला के हम शून्य पे आ सकते हैं। इतना महत्व हमारे इन कर्मों का भी साथ चलता है। इसलिए ऐसा समझना कि पिछला ही सारा देखना, हमें आज का भी देखना है कि हम आज क्या कर रहे हैं, क्या हम जो अभी जो आज का हमने काम किया क्या हम उसके अनुसार चले हुए, जो हमारे नियम बने हुए हैं उससे बाहर चले हुए। ये आपने सोचना है, क्योंकि एक एक सांस का हिसाब हमारा लिखा जाता है। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ।
मैं आगे निकल गया, तो इनके चरणों में मैं दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि आशीर्वाद सभी को देते रहें। हमारा तो खैर रोज ही चलता है, सत्संग तो बहुत चलता रहता है बीच बीच में, लेकिन कोई कोई रूह ऐसी भी होती है जो प्रश्न करती है, तो उनको भी मैं जोड़ देता हूँ साथ में, तो ये पूरी तरह से उनको सेटिस्फाइड करते हैं। और ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण आए हाँ, इनका यहाँ आना, सभी आप सभी जितने भी यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं उनके लिए बड़े सौभाग्य की बातें हैं। और इनका आशीर्वाद जो आप सभी को मिल रहा है, तो आप सभी जितने बैठे हैं यहाँ, चाहे मनमुख है, चाहे गुरुमुख है, चाहे दूसरे है, सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है। तो इनका स्वागत है और इनके चरणों में फिर धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस जगह में पहली बार आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सभी इकट्ठे हैं। हालांकि कोरोना बार बार हमारे को तंग कर रहा था, लेकिन फिर भी पहुँचे हैं। और फिर मिडल वाला दिन था, इसलिए भी कई अड़चने आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वही क्या हमें कर्मठता होनी चाहिए हमारे कर्मों में, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो बाकी मैं इस परिवार को, जो अपने बुजुर्गों के याद में ये सत्संग रूपी, जो हालांकि हमारा जो समाज तो कुछ काफ़ी कुछ चलता है, लेकिन सत्संग बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। जैसे हमारे लॉ में कहते हैं मर्डर का केस होता है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर को होती है फांसी की सजा। इसी तरह हमारे इस आध्यात्मिक में भी जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, जहाँ ऐसे मौक़ों में सत्संग मिलता है। वही बात अभी जैसे कहा कि इनके मनोज भाई के जो है अच्छे परिवार के भी अच्छे कर्म हैं, इनके अपने भी अच्छे कर्म हैं, और ये हमारे से पीछे से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे अभी बताया, क्योंकि ये जो सिलसिला हमारा कर्मों का है और ये जो मिलने का है, अच्छे के कर्मों से जुड़ा होता है। और जो गुरु महाराज, वहाँ भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण होता है, कारण के पीछे कारण से ही संसार बना हुआ है, कारण के पीछे कारण होता है, कॉम्बिनेशन बना होता है। नहीं तो मैं कौन, महाराज जी महात्मा जी कहाँ से आए, ये कौन, जितने भी यहाँ मिले, हमारी क्या पहचान है, वैसे क्या पहचान है हमारी। बहुत लंबा दायरा है, जैसे अभी सारी चीज़ें समझाई है, बहुत बारीकी से समझाई है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हम एक फैमिली है, ना मैं आपको जानता, ना महात्मा जी आए, कभी नहीं आए यहाँ, तो पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक फैमिली में बैठे। एक ही फैमिली में भी इतना हमारा होने, तो वहाँ भी कितना डिफरेंसेस होते हैं, कई बार ऊँच नीच हो जाता है, हम मतलब हमारा वार्तालाप हो जाता है, लेकिन इस परिवार में कोई ऊँच नीच की बात ही नहीं हो सकती है। यहाँ तो सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी सारे जो एक ही है। तो इस तरह से जो ये कम्बिनेशन बनता है, और जब कृपा होती है, और अपने जब अच्छे कर्म और संस्कार और माता पिता का आशीर्वाद, जैसे माता जी बहुत इनके मैंने देखा ये भी काफ़ी कर्मठ हैं और काफ़ी दिल रखते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, अगर ये आज आपको इजाज़त नहीं देते तो आप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इनका हाथ आपके ऊपर पूरी तरह है इनका, और इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन गुरु महाराज से पूरी यही मतलब उनसे बेनती करूँगा कि ऐसी रूहों को ऐसी जगह में लगाएं जहाँ से ये जन्म मरण का चक्कर जो सदा के लिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे शिशु महाराज की जय। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे, जो हम एक परिवार जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि बना है, तो एक कॉम्बिनेशन बनाने के पीछे कोई ना कोई राज हमारा होता है, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे जीव देखे हैं जो मतलब नाम दान तो ले लिया है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझी। 45 साल हो गए, वही अहंकार, वही है, वही मोटा भाषा, निमन कभी होना नहीं। देखो, किसी भी मार्ग में चलने के लिए हमारे को अपना आव ताव भाव बोलते ना, आव ताव और भाव, तीन चीजें, ये तीनों बदलनी पड़ती है। हमारे में रहा तो हम आगे एक पग भी नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रखें सारा। क्योंकि आप लोग बड़े लकी है कि आपके घर में आके इतने इतने दूर से महात्मा लोग आ रहे और आपको कृतार्थ कर रहे महाराज, तो इससे बड़े कर्म क्या हो सकते हैं आप लोगों के। नहीं तो यहाँ तो लाखों रुपया खर्च करके जाना पड़ता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ से फिर ठंड ठंड पार करके आ जाते हैं, हलवा पूरी जरूर मिलता है वहाँ खाने के लिए।
और खा के अपने आ जाना, पेट थोड़ा सा क्या करके, बाकी कुछ नहीं मिलता। अंदर की बात कहीं नहीं मिलती है। मैंने तो सारी दुनिया घूम ली है, मैं बता रहा हूँ, बाहर रह गया और भी जाऊँगा मैं। एक मेरा है इरादा कि एक सत्संग में बाहर भी देखता हूँ कभी, तो कभी मौका मिला तो पता नहीं अब। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप तभी हम लोग पा सकते हैं जब हमारे अच्छे कर्म होंगे। प्रेजेंट के भी, पिछले तो चलो हो गए ही होंगे, पर प्रेजेंट के भी हमारे ठीक होना चाहिए। नहीं को भटक जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि 40-40 साल हो गए, लेकिन उनके ना वो नशे छूटे, ना उनका कोई परिवर्तन हुआ, ना उनका फैमिली में परिवर्तन हुआ। उन चीज़ों ये नहीं दिखना चाहिए। जब आप सत्संगी बन गए तो एक ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए आपके घर में, आस पड़ोस। मैंने कई बार बोला इस चीज़ को कि ऐसे नजर आने चाहिए। जैसे इनका उदाहरण आता है हमारे संत राम जी, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। देखो, हालांकि मैं तारीफ नहीं करता, लेकिन ये इतने कर्मठ है। मतलब मैंने हर काम में इनको अपने उससे देखा, घर में ले लो इनको, बाहर ले लो, अपने बिजनेस में ले लो। अब हॉस्पिटल का भी उदाहरण देख लो, वहाँ उस दिन मैंने इनसे बात की तो वैसे दौड़े हुए थे जैसे बच्चे दौड़े थे। मतलब कर्मठता है कुछ करने की, कि जो समय मिला है उस समय को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये कर्मठता जो है हमारे में बहुत जरूरी है, अगर इस लाइन में हमने आगे चलना है। इस जो ये जो मार्ग है इतना आसान नहीं है, बोलने की बात है आसान है। इसके लिए हमारे को पता नहीं कितने कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, कैसे कैसे। और मैंने दूसरी बात ये भी कही है कि जब भी किसी को भी, जो भी यहाँ नाम जिसने ले लिया है, जो नए हैं या पुराने हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम किसी को भी आती है तो आप यहाँ भी बिना हिचके पूछ सकते हैं, फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। और मतलब जहाँ भी आपको कहीं ऐसा लगे भी नहीं हम ट्रैक से बाहर है, ट्रैक से बाहर नहीं होना है, सीधे चल रहना है। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी कई बार ट्रैक से बाहर हो जाते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। इसीलिए सत्संग होते हैं, इसलिए महात्मा लोगों को बुलाया जाता है। मतलब उसमें हिचके नहीं करनी है, लेकिन आपका ट्रैक सही रहना चाहिए। अगर ट्रैक, मान लो आपने नाम दान ले भी लिया और आप ट्रैक में नहीं चले होंगे तो भी उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। पूरा फ़ायदा लेना है तो हमारे को ट्रैक में गाड़ी चलानी है। तो इस तरह से अभी बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल आपने सुनी, श्रवण की, कि हमारा जो ये जो संसार है, और फिर भजनों के जरिए भी महात्मा जी ने बहुत चीज़ें बताई कि ये जो हमारा एक कुटुंब बना हुआ है, जो जैसे परिवार है, या हमारे माता पिता और जैसे भाई बहन, रिश्तेदारी, लेना देना जितना भी है सारा चला हुआ, इसमें केवल हमारे संसारिक रिश्ते हैं। संसार के मतलब हम जितना भी कार्य करेंगे वो संसार के लिए होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल जो हमने पीछे बीजा हुआ है, जैसे हमने हमारा जो संबंध बना हुआ है, जैसे जितना भी पारिवारिक संबंध होता है, इसमें कुछ ना कुछ अंश किसी न किसी रूप में हमारे को, अगर भागवत गीता के अनुसार लिया जाए तो हमारा जो पीछे, मान लो हम कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं, कुछ लेन देन रह जाता है, कुछ हम अपने आप गलत हो जाते हैं, तो वो सारा हिसाब किताब करने के लिए हमारे को जो ये जन्म लेने पड़ते हैं। और एक रोल और एक हमारा एक फिक्स हो जाता है जो संचित कर्मों का, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध जो फिक्स कर देते हैं और वो फिक्स के अनुसार ही हमारा जो जीवन चलता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने बताया जो क्रियावान कर्म है जो आज हम कर रहे हैं, अगर हमारा एक रूटीन बिल्कुल सही चला होगा तो जो है हमारे को सफलता मिलती जाएगी। चलते 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 हम उस मुकाम में पहुंच जाते हैं जहाँ आप सभी पहुंचे हुए हैं। नाम इस समय संसार में इससे बड़ी कोई हमारे पास वस्तु नहीं है। नाम जो है पूरी हमने मतलब, महात्मा जी तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बहुत डीप जाते हैं, लेकिन जो मेरी जो अपनी जो समझ बनी है उसमें मैंने इसलिए इसको हाइड्रोजन बम का नाम दिया है, या इसको पारस बोला है, या इसका मतलब जो ये जो हीरा जिसको बोलते हैं हीरा बोला है। क्यों बोला है इसको हीरा? क्योंकि जितने भी बाकी मंत्र है, मैंने पीछे बताया था कि मैंने एक दिन उनका प्रवचन सुने, एक महात्मा जी नंगली धाम से, तो उस चीज़ को ऑथेंटिक करने के लिए कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। कितने? 3.5 करोड़। सबके जितने भी जीव इस संसार में 3.5 करोड़ रोम, मतलब बाल है छोटे छोटे। और जब हम नाम जपते हैं, जैसे हम ऊपर को सांस ले जाते हैं, जैसे आपको विधि बताई गई है, तो 3.5 करोड़ हुए ऊपर को, और जब हम नीचे को सांस छोड़ रहे 3.5 करोड़, कितने हुए? 7 करोड़। आप एक बार में
एक बार में आपको कितना फायदा होता है, 7 करोड़ के बराबर। और अगर आपको जैसे अभी बता रहे थे, जैसे महात्मा लोग क्या बोलते हैं, वो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम ओम को छोटे भी कर देते हैं मंत्र, या गायत्री का बोलो या दूसरा बोलो, ऐसे मंत्र दे देते हैं। और या उसमें दुर्गा शक्ति से निकाल के, जैसे अब नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत से मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं। वो क्या करते हैं, उन लोगों को मतलब क्या उनमें ठीक है, उनका प्रभाव है, ऐसा नहीं है, प्रभाव सबका प्रभाव है। एक एक का बता दूंगा मैं, भाई आपको कितने करने और क्या आपको इससे मिलेगा, और संसारिक मिलेगा, आगे का कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे आपको बताते ना, मान लो आप दुर्गा सप्तशती से कोई भी एक मंत्र उठाओ, 22 मंत्र ऐसे दिए हुए उसमें, जिसमें हर चीज़ का आपको मतलब समाधान होगा। जैसे आप अगर उसी उपाय से करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमने फल नहीं देखना, फल तो हम भुगत रहे, हम जो कमा रहे खा रहे, लेना देना सारा फल ही तो है। तब फायदा क्या हुआ आना हमारा इस जीवन में आने का? फिर तो वहीं रह गए हम, फिर 84 में चले जाएंगे। जितना हम पुण्य कमाएंगे, फिर जाएंगे ऊपर, ऊपर थोड़ा सा पुण्य, फिर वहाँ चलेगा, थोड़े दिन हम रहेंगे, फिर फेंक दिए जाएंगे, फिर जाएंगे 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के लिए, फिर उसका फायदा क्या है? तब तो वही रह गए जो थे हम, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो मंत्र दिए जाते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि जब आप सांस ऊपर जाएंगे 3.5 करोड़, और जब नीचे आएंगे तो 3.5 7 करोड़ हो गए। और जब आप अगर दूसरा नाम दिया जाएगा, जैसे राम राम कृष्ण कृष्ण ये बोलेंगे, तो 7 करोड़ बार बोलना पड़ेगा आपको। अब आप आइडिया लगाओ कि कितना समय लगेगा 7 करोड़ पूरा करने के लिए, कितनी मालाएं करनी पड़ेगी आपको, कितना, मेरे का पूरा जीवन लग जाएगा, फिर भी नहीं होने 7 करोड़। और आपको इतना बड़ा नाम दिया जा रहा है, और नाम में केवल आप एक बार सांस लेने 3.5 और छड़ने से 7.5 करोड़ का मिल रहा है। और फिर भी आप बैठे रहेंगे और कुछ नहीं पाएंगे, तो फिर तो कोई नहीं मेरे ख्याल बचा सकता है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारा उद्धार कर सकती है। तो इसलिए जो नाम की वैल्यू, नाम की महिमा, नाम का जो जितने भी हमारा ग्रंथ, जितने भी गुरबाणी पढ़ो, जहाँ मर्जी देख लो, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, सारे जितने भी ग्रंथ निकालो कहीं भी, वहाँ नाम की ही महिमा है और गुरु की महिमा है। बाकी चीज़ें सारी साइड लाइन है, वो सारी काल पुरुष के दायरे, मतलब काल के अंदर है। काल का मतलब है कि उसकी सत्ता ऐसी है कि वो बोलता है जितने मर्जी आप काम करो, बाकी पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ में जाओ, विष्णु भगवान के दिन रात रटते रहो, और अपने ओम नमः शिवाय या दूसरे मंत्र दिन रात रटो, उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसी के है सारे, उसी के दायरे में, उसके जैसे वो इशारा करेगा वैसे वो काम करेंगे। और हम सारे जो है चलता है ना श्री कृष्ण लीला, उसमें डांस तो लाखों लोग इकट्ठे किए होते हैं, खूब चलता है। और उन्होंने ऐसे ऐसे भजन निकाले होते हैं अपने मतलब के, जिसमें मतलब थरकाना होता है, फिर पूरी पार्टी बैठी होती है। और अब मैं आपको ये बताऊँ कि उसका खर्चा कितना आता है, वो मैं भी गिनता हूँ, वो आप वैसे आइडिया लगा देना कितना आता है खर्चा। आपके पूरे सारे गांव के इकट्ठे कर लेंगे ना, मतलब उसमें थोड़ा अमाउंट करके तभी नहीं वो पूरा हो सकता। तो आप हम मतलब करा ही नहीं सकते। छोटा जो गुरु महाराज जी की क्या सोच थी, उन्होंने छोटों को पकड़ा, मतलब परिवारों को ऐसे को पकड़ा, वहाँ वो वहाँ नहीं गए जहाँ उनको सब कुछ दिखता था, जहाँ मतलब हर चीज़ अवेलेबल, वो वहाँ गए जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ सूखी रोटी बाजरे की रोटी मिलती थी, वहाँ आते थे। वैसे वैसे जी पकड़े उन्होंने, और तभी उद्धार हुआ, तभी आज तक जीवित है। क्योंकि अगर आप जहाँ फलीभूत होता है उस घर में जाएंगे, या वहाँ मतलब ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि तो पहले ही परिपूर्ण है, उनके दूसरी साइड को है, उनका ध्यान भी दूसरी साइड पे, सोचना भी दूसरी साइड का है। तो इसलिए जो है, ये जो हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज थे, इन्होंने सोच सोच के, और ये पूरी परिपूर्ण संत थे। और ऐसा भी आया है दृष्टांत कि ये साक्षात रूप में वहीं चले गए, अपने दूसरी बादशाही के साथ ही है विराजमान है, आज भी विराजमान है, मतलब ऐसा भी बीच में साक्ष्य आता है। तो पूर्ण रूप से तो ये पूर्ण संत हुए, क्योंकि इनका पूरा आशीर्वाद था दूसरी बादशाही का उनके ऊपर, हमारे जो नगरी निवासी भगवान का। तो ये साक्षात रूप में जिस घर में इन्होंने पाँव रख दिया, जिस तरह में इन्होंने पाँव रख दिया, वो अमृत है। अमृत नहीं मतलब वो एक पवित्र स्थान बन चुका है, वहाँ जैसे भी जाता है तो वो वैसे ही। तो इनका बहुत हम ऊपर बहुत उपकार हैं, के साथ भी हमारा पहले संबंध जानवरों के बीच में, जंगलों के बीच में, पहले जंगल में भारी होते थे। तो इस तरह से इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है।
और इनकी महिमा जिस घर में